ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन दूसरी हकीकत यह भी है कि जेएन में पहलगाम का आतंकी नरसंहार भी घूमने लगता है, जहां उन सभी सैलानियों से गन पॉइंट पर रखकर धर्म पूछा गया और हिंदू होने की वजह से पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर दिया गया। भले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आएगा, पूरी दुनिया जानती है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान का हलक सूखा हुआ है, पर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नजदीक होते रिश्तों के बाद पाकिस्तान की बाँछें खिलने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तीखा बयान दिया है। ऐसा बयान जो भारत से कहीं ज्यादा पाकिस्तान और दुनिया के अन्य देशों में चर्चा का विषय बन गया है। क्या है वह बयान, क्या है इस बयान के पीछे का मकसद, आपको बताएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने न केवल भारत पाकिस्तान संबंधों को सुर्खियों में ला दिया है, बल्कि पूरे विश्व का ध्यान खींचा है। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है कि अगर उसने प्रायोजित आतंकवाद को नहीं रोका तो उसे अपने इतिहास और भूगोल के बारे में सोचना पड़ेगा। यह बयान इतना तीखा और सशक्त है कि इसने सीमा पार चर्चाओं को गरमा दिया है। तो चलिए इस बयान के हर पहलू को समझते हैं और जानते हैं कि इसका मतलब क्या है और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हाल ही में राजस्थान के अनूपगढ़ में भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिकों को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता तो उसे यह तय करना होगा कि वह दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता है या नहीं। यह कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट और सख्त चेतावनी है। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान अपना अस्तित्व बचाना चाहता है तो उसे अब सुधर जाना चाहिए। यह बयान न केवल भारत की सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत अब किसी भी तरह की उकसावे की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। उपेंद्र द्विवेदी का यह बयान अनूपगढ़ में उस समय आया जब जनरल द्विवेदी सेना के परिचालन तैयारियों का जायजा लेने गए थे। अनूपगढ़, जो भारत पाक सीमा के करीब है, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासतौर पर सर क्रिक का क्षेत्र, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। जनरल द्विवेदी ने साफ कहा कि अगर सर क्रिक क्षेत्र में पाकिस्तान कोई गलत कदम उठाता है तो भारत का जवाब इतना निर्णायक होगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदले जाएंगे। यह बयान न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। जनरल द्विवेदी ने अपने संबोधन में सैनिकों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सैनिकों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और यह हमेशा रहेगा। भारतीय सेना न केवल अपनी ताकत के लिए जानी जाती है, बल्कि अपने सैनिकों के जज्बे और एकता के लिए भी। चाहे वह ऊंचे हिमालय की चोटियां हो, रेगिस्तान की गर्मी हो या फिर सर क्रिक जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र, भारतीय सेना हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तैयार रहती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़े। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का इतिहास पुराना है। आतंकवाद इस तनाव का सबसे बड़ा कारण रहा है। भारत ने बार बार पाकिस्तान से कहा कि वह अपनी जमीन से आतंकवादी गतिविधियों को रोके, लेकिन इसके बावजूद सीमा पार से आतंकवादी हमलों का सिलसिला जारी है। जनरल द्विवेदी का यह बयान इस बात का संकेत है कि भारत अब और सब्र नहीं रखेगा। यह बयान उस समय आया है जब भारत ने अपनी कूटनीतिक और सैन्य नीतियों को और सख्त किया है, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारत ने साबित किया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह बयान न केवल एक चेतावनी है, बल्कि भारत की ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। इस बयान से स्पष्ट है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। यह पाकिस्तान के लिए एक मौका है कि वह अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे और आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए।
यह हमें याद दिलाता है कि शांति और सुरक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। तो आप इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह पाकिस्तान और भारत के संबंधों में एक नया मोड़ लाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।